हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सत्यम स्टेनो क्लासेस सूरतगढ़ से। तो देखिए भैया, आज अपने बात करेंगे जो राजस्थान हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर का जो एग्ज़ाम होता है उसके अंदर क्या कुछ सिलेबस रहता है, उसमें क्या कुछ सिलेबस रहता है। हाई कोर्ट का जो स्टेनो का एग्ज़ाम होता है उसमें क्या कुछ रहता है, आगे एग्ज़ाम में वहाँ पे कैसा रहता है, उसी के बारे में आज अपने सारा कुछ डिटेल से बात करेंगे, विस्तार से इसके बारे में चर्चा करेंगे। अगर आप कोई चैनल पे नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है भाई, चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अभी जो नए बच्चे हैं जिन्होंने 12th की है या कुछ और भी बच्चे बहुत सारे हैं जो पता लगाना चाहते हैं कि राजस्थान हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर के अंदर क्या कुछ आता है, भाई क्या कुछ सिलेबस रहता है, उसके बारे में आज अपने बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं लैंग्वेज। देखिए भाई, स्टेनो में आपको पता है कि हिंदी और इंग्लिश दो चूज करने होते हैं। आपका जब कोई भी एग्जाम होता है राजस्थान हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर का अलग से नहीं, कोई भी एग्जाम होता है उससे आपसे चूज करवाया जाता है कि आप हिंदी में स्टेनो करोगे या फिर इंग्लिश में। सबसे पहला बात तो ये आ गई कि आपको चूज करना होगा हिंदी या इंग्लिश, एक लैंग्वेज चूज करनी होगी आपको। ठीक है, आपने हिंदी चूज कर लिया तो आपको वहां पे आगे जो सारा कुछ मैटर रहने वाला है वो सारा कुछ हिंदी का रहेगा। हिंदी और इंग्लिश में से दो में से चूज करना होता है, हिंदी एंड इंग्लिश। ठीक है, आपने चूज कर लिया हिंदी कि मैं हिंदी स्टेनो कर रहा हूँ या कर रही हूँ। ठीक है ना, तो आपको सारा कुछ आगे जो कुछ भी सिलेबस रहेगा वो सारा कुछ हिंदी का रहने वाला है। इंग्लिश चूज करोगे तो सब कुछ इंग्लिश का रहने वाला है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया कि अपने को एक लैंग्वेज चूज करनी होती है। सबसे पहले तो हिंदी और इंग्लिश स्टेनो दो होती है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आगे कि आगे आपसे एग्जाम में क्या कुछ सिलेबस आता है। देखिए भी, तीन चीजें रहती है एग्जाम के अंदर, चाहे हिंदी हो, इधर अपने हिंदी की बात करते हैं और इधर अपने कर लेते हैं इंग्लिश की बात। ठीक है, देखिए सबसे पहले बात बता देता हूं कि आपको इसके अंदर जो डिक्टेशन लिखाई जाती है वो रहती है 70 WPM, यानी कि हिंदी के अंदर जो कुछ रहने वाला है वो इधर चर्चा करेंगे। अपने हिंदी के अंदर आपको लिखाया जाएगा 70 की स्पीड से मैटर लिखाया जाता है। ठीक है, अब मैटर कैसा रहता है, इस बार जो आया था तो वो तो थोड़ा मैटर लेवल का था। जो 20 में वैकेंसी आई थी उसके अंदर जो उसके अंदर मैटर था वो था भाई लीगल मैटर था, यानी कि कोर्ट की लैंग्वेज का जो मैटर था वो था, और आगे भी उसी के रहने के चांसेस हैं क्योंकि 70 की स्पीड बहुत कम होती है वैसे देखें तो। ठीक है, तो 70 की स्पीड से आपको जो है वो डिक्टेशन लिखाते हैं। क्या लिखाते हैं? डिक्टेशन लिखाते हैं। ठीक है, अब इसी को 70 की मिनट की डिक्टेशन उन्होंने लिखा दी। उसके बाद में आपको इसको हिंदी में, अगर आपने हिंदी चूज किया तो हिंदी में आपको टाइपिंग करने के लिए बोला जाएगा। टाइपिंग करने के लिए आपको देंगे वो 45 मिनट। 2 नंबर पे ये बात आ गई, 45 मिनट का आपको टाइम देंगे कि आपने जो लिखा है, जो हमने 70 की स्पीड से जो डिक्टेशन बोली है, और ये डिक्टेशन रहती कितने मिनट की है? 6 मिनट की डिक्टेशन रहती है। ये कितने मिनट की? 6 मिनट की डिक्टेशन रहती है 70 की स्पीड से। तो आप देखोगे कि आपको वो कितने वर्ड लिखाएंगे टोटल। एक बार रुकिए, इसके बारे में भी थोड़ा विस्तार से कर लेते हैं। 70 की स्पीड से लिखाएंगे डिक्टेशन, 6 मिनट की डिक्टेशन रहेगी, टोटल रहेंगे 420 वर्ड। कितने? 420 वर्ड वो लिखाएंगे आपसे। 420 वर्ड का मैटर बोलेंगे वो आपसे। उसके बाद में ये सारा कुछ कंप्लीट होने के बाद में 70 की स्पीड से डिक्टेशन बोला, 6 मिनट का डिक्टेशन बोला, 420 वर्ड उन्होंने बोले हैं। ठीक है, उसके बाद में सेकंड नंबर पे आ जाता है कि आप इसको ट्रांसलेट कीजिए। ट्रांसलेट करना है भाई, इसको ट्रांसलेट करना है, यानी कि आपको इसका हिंदी अनुवाद करना है। हिंदी अनुवाद करना है। उन्होंने जो मैटर बोला है उसके बाद में आपने लिख दिया स्टेनो में, उसके बाद में आप टाइप करना आपने स्टार्ट कर दिया। ठीक है, टाइप करने के लिए आपको वो देते हैं 45 मिनट। 45 मिनट देते हैं टाइप करने के लिए आपको, कि 45 मिनट आपके पास है। जल्दी से आपने जो डिक्टेशन लिखी है, आपने जो स्टेनो लिखी है, उसको जल्दी से हिंदी में अनुवाद कर दीजिए। सेकंड नंबर पे बात आती है ये, और थर्ड नंबर आ जाता है आपका
एफिशिएंसी टेस्ट, सॉरी उस पहले बात कर लेते हैं टाइपिंग टेस्ट की। टाइपिंग टेस्ट आता है वो रहता है आपका 10 मिनट का, 10 मिनट का रहता है टाइपिंग टेस्ट, और ये रहता है 50 नंबर का, 50 नंबर का टाइपिंग टेस्ट रहता है। और जो स्टेनो होती है वो होती है 100 नंबर की, स्टेनो होती है वो होती है 100 नंबर की। अलग से टाइपिंग टेस्ट और होगा आपका, अलग से टाइपिंग टेस्ट और होगा, वो रहेगा 50 नंबर का, ठीक है, 50 नंबर का रहेगा टाइपिंग टेस्ट। और ये कितनी मिनट का रहेगा? 10 मिनट का रहेगा 50 नंबर का। और इसमें अगर आपको 50 में से 50 नंबर लाने हैं, 50 में से 50 नंबर लाने हैं, तो आपकी हिंदी में टाइपिंग की स्पीड होनी चाहिए 67 की, 67 की जब आपकी स्पीड होगी हिंदी में, तब आप 50 में से 50 नंबर ला सकते हो, ठीक है। इसके अंदर एक्यूरेसी का कोई रोल नहीं होता ज़्यादा हिंदी टाइपिंग में। टाइपिंग स्पीड टेस्ट अलग से होता है भाई, ठीक है ना, टाइपिंग स्पीड टेस्ट अलग से होता है, इसके अंदर एक्यूरेसी का कोई रोल नहीं रहता, ठीक है। बात कर ली अपने टाइपिंग की, सबसे पहले बात कर ली स्टेनो की। डिक्टेशन बोली जाएगी 70 WPM से 6 मिनट की डिक्टेशन होगी। 100 नंबरों का होगा आपका स्किल टेस्ट, 420 वर्ड रहेंगे। सेकंड उसको आपको ट्रांसलेट करना होगा, ये इसी के अंदर आ जाता है सारा कुछ, ठीक है। उसी को ट्रांसलेट करना होगा, यानी कि हिंदी अनुवाद करना होगा, उसको आपको देंगे 45 मिनट, आपको देंगे 45 मिनट। उसके बाद में होगा आपका टाइपिंग टेस्ट, टाइपिंग स्पीड टेस्ट अलग से होगा। 10 मिनट की डिक्टेशन, 10 मिनट का टाइपिंग टेस्ट के लिए टाइम दिया जाएगा, 50 नंबरों का होगा आपका, और 50 में से 50 नंबर लानी है तो आपकी 67 की स्पीड होनी चाहिए हिंदी में, ठीक है। अब लास्ट बचता है क्या? एफिशिएंसी टेस्ट। यहां पे बात कर लेते हैं एफिशिएंसी टेस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। एफिशिएंसी टेस्ट क्या होता है? सबसे पहले इसके बारे में बात करते हैं कि एफिशिएंसी टेस्ट होता क्या है। एफिशिएंसी टेस्ट होता है एमएस वर्ड के अंदर, जहां पे अपने एमएस वर्ड में टाइप करते हैं, जहां पे एमएस वर्ड में टाइप करते हैं, वहां पे आपको 4-5 पैरे दे दिए होंगे, एक टेबल दे दी होगी, ठीक है ना। तो उसमें क्वेश्चन किए जाते हैं आपसे 10 मिनट का, इसके अंदर भी आपको टाइम दिया जाता है। इसमें 18 क्वेश्चन होते हैं भाई, कितने? 18 क्वेश्चन होते हैं भाई, ठीक है ना। 18 क्वेश्चन रहेंगे इसके अंदर, और जो टाइमिंग रहेगी वो रहेगी आपके 10 मिनट की, 10 मिनट की टाइमिंग रहेगी। 18 क्वेश्चन रहेंगे एफिशिएंसी टेस्ट में, 10 मिनट रहेंगे। अब एमएस वर्ड में क्या पूछा जाता है? ऐसे पूछा जाता है कि 4-5 पैरे दे देंगे, वो कहेंगे आपसे कि तीसरे पैरे के अंदर जितने भी है वर्ड है उनको बोल्ड कर दीजिए। तो एमएस वर्ड में ही होगा सारा कुछ, ये बोल्ड कर दिया। आपसे पूछेंगे दूसरे पैरे में फर्स्ट लाइन को अंडरलाइन कर दीजिए, तो अंडरलाइन करना होगा। फर्स्ट पैरे के अंदर 5वें वर्ड, पहली लाइन के 5वें वर्ड को रेड कलर दे दीजिए, तो वहां पे रेड कलर देना होगा आपको। इसी अनुसार 18 क्वेश्चन रहते हैं आपके, 18 क्वेश्चन रहेंगे एफिशिएंसी टेस्ट में, 10 मिनट का रहेगा, और 50 नंबरों का होगा ये एफिशिएंसी जो टेस्ट है वो, ठीक है भाई। समझ में आ गई बात? तो ये तो सारा कुछ रहता है भाई हिंदी का, जो कुछ भी है स्टेनो के, हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर में हिंदी का सारा कुछ सिलेबस ये रहता है, ठीक है। टोटल यानी कि टोटल होगा आपका जो है वो 200 क्वेश्चन का, 200 क्वेश्चन 200 नंबरों का, सॉरी 200 नंबरों का होगा सारा, जो इसका जो माजरा है वो सारा कुछ 200 नंबरों का रहता है, इतना कुछ रहता है। ये आप एग्जाम क्लियर करोगे, उसके बाद में आपका होगा इंटरव्यू। इंटरव्यू में सिंपल सी बात है, कुछ नहीं पूछा जाता, बस हिंदी पढ़ा के आपसे देखा जाता है कोई हकलाता तो नहीं है, बस इतना, और कुछ नहीं, ज़्यादा इसका कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो इसके अंदर आपका एग्जाम है, रिटन एग्जाम वो नहीं होता, रिटन एग्जाम नहीं होता। इतना ही सारा कुछ है जो मैंने अभी बताया है, सारा कुछ यही रहता है, यानी कि स्टेनो, टाइपिंग स्पीड टेस्ट और एफिशिएंसी टेस्ट, 3 चीजें, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इंग्लिश स्टेनो के बारे में, ठीक है ना। अब बात करते हैं अपने इंग्लिश स्टेनो के बारे में। तो हिंदी के अपने बात कर ली, अब करते हैं इंग्लिश के बारे में। इंग्लिश स्टेनो में बात करते हैं। देखिए वो सेम वही, सबसे पहले स्टेनो का बात कर लेते हैं, फर्स्ट नंबर पे स्टेनो की बात करते हैं, ठीक है ना। स्टेनो वही आपसे 6 मिनट का लिखाएंगे, 6 मिनट की डिक्टेशन होगी,
420 वर्ड नहीं, 480 वर्ड होंगे इसके अंदर, और आपसे 80 की स्पीड से लिखाया जाएगा, 80 की स्पीड से लिखाया जाएगा। इंग्लिश में 6 मिनट का होगा और नंबर का होगा कितने का, 100 नंबर का। ये रहते हैं वर्ड, ठीक है भाई। स्टेनो में 6 मिनट की आपको इंग्लिश में डिक्टेशन दी जाएगी, यानी कि इंग्लिश में मैटर बोला जाएगा, उसको आपको स्टेनो में लिखना होगा, और वो 480 वर्ड रहेंगे। 80 की स्पीड से जो है वो डिक्टेशन बोली जाएगी आपको, और कितने नंबरों का होगा, 100 नंबरों का है जो आपका वो स्किल टेस्ट होगा, ठीक है। सेम वही बात, इसको ट्रांसलेट करने के बाद, इसको स्टेनो लिखने के बाद में, उसके बाद में आपको टाइमिंग दी जाती है। इसके बाद में सेम आपको वही टाइमिंग दी जाती है, लगभग 45 मिनट आपको दी जाती है कि आप इसका जो आपने जो स्टेनो लिखा है उसको आप ट्रांसलेट कर दीजिए। जब आपने ट्रांसलेट कर दिया सारा कुछ, इंग्लिश का स्टेनो का जो कुछ भी था, आपने जो लिखा है उसको आपने हिंदी में टाइप करने के लिए आपको 45 मिनट दिया जाता है। उस 45 मिनट में आपको टाइप करना होगा। अगर आपका टाइप 45 मिनट में नहीं हो रहा तो अपने आप जो पीसी है वो ऑफ हो जाएगा, आपने जितना किया है उतना ही सेव हो जाएगा, ठीक है। सेकंड नंबर पे बात आती है उसी की, किसकी, टाइपिंग स्पीड टेस्ट। टाइपिंग स्पीड टेस्ट सेम वही 10 मिनट का रहता है। वर्ड काफ़ी होते हैं, वर्ड ख़त्म नहीं होते, उसमें चलते जाते हैं, ठीक है। 10 मिनट का होता है। स्पीड वही, अगर 67 की स्पीड होगी तो आपके 50 में से 50 नंबर आ जाएंगे, और जो नंबरों का होता है वो रहता है 50 नंबरों का रहता है, जो आपका जो टाइपिंग स्पीड टेस्ट है उसका टेस्ट, ये अलग से होता है, ये भी अलग से। और लास्ट इसमें जो बच गया वो तीसरी बात में कौन सी बात है भाई, एफिशिएंसी टेस्ट, ठीक है ना। एफिशिएंसी टेस्ट है, वो भी रहता है आपका कितने, 10 मिनट का। 10 मिनट का एफिशिएंसी टेस्ट होता है। 18 उसके अंदर क्वेश्चन आते हैं, 18 क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे, और कितने नंबरों का होगा, ये भी 50 नंबरों का होता है। क्वेश्चन वही जो मैंने आपको अभी बताया, एमएस वर्ड में जो भी मैंने अभी बताए थे उसी अनुसार इंग्लिश में आपसे पूछे जाएंगे कि आप इसको ये कर दीजिए, वो कर दीजिए, बोल्ड कर दीजिए, डार्क कर दीजिए, अंडरलाइन कर दीजिए, स्पेस दे दीजिए, ठीक है ना। तो एफिशिएंसी टेस्ट भी इसी के अंदर भी होता है। तो यानी कि जो हिंदी स्टेनो का माजरा है सेम सारा कुछ सारा इंग्लिश में भी सेम वही रहता है। तो ये था भाई जो हिंदी एंड इंग्लिश, जो राजस्थान हाईकोर्ट स्टेनोग्राफर के अंदर जो सिलेबस रहता है वो ये सब कुछ रहता है। इसके अंदर एग्जाम नहीं होता। अभी किसी को नहीं पता है तो उनको भी आप आगे फॉरवर्ड कर दीजिए वीडियो को, ताकि सभी बच्चों को पता लग सके कि राजस्थान हाईकोर्ट स्टेनोग्राफर में क्या कुछ सिलेबस रहता है। तो ये सारा कुछ सिलेबस उसी के अंदर रहता है, ठीक है ना। तो मिलते हैं बहुत जल्द, एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक करना ना भूलें, एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, एंड कॉमेंट करके बताइएगा कैसे लगा आपको वीडियो। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।